हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है, आज ही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में सिप शुरू करो, स्टॉक मार्केट में 1000 लगाकर करोड़पति बन जाओ। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि अगर आपकी मासिक कमाई इतनी कम है कि महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है, तो आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? कड़वा सच यह है कि बिना मजबूत अर्निंग के इन्वेस्टिंग की बातें करना केवल एक छलावा है। वित्तीय आजादी और वेल्थ क्रिएशन का एक सही, तार्किक और कभी न विफल होने वाला क्रम होता है। 1 सेंट स्टेप अर्निंग, कमाई बढ़ाना। 2 एनडी स्टेप सेविंग, बचत का अनुशासन। 3 आरडी स्टेप इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाना। आज की इस पूरी वीडियो स्क्रिप्ट में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों आपको अभी के लिए इन्वेस्टिंग की चिंता छोड़कर केवल अपनी अर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और कैसे ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को जड़ से बदल सकता है। कमाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए आप बहुत मेहनत करके हर महीने 500 बचाते हैं और उसे शेयर बाजार में 15% के सालाना रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद वो पैसा लगभग 1.3 लाख बनेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स पर ध्यान देकर अपनी मासिक कमाई को केवल 10,000 प्रति महीना बढ़ा लेते हैं, तो आप सिर्फ 1 साल में 1.2 लाख अतिरिक्त कमा लेंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि शुरुआती दिनों में आपका सबसे बड़ा एसेट कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या गोल्ड नहीं है, आप खुद और आपकी अर्निंग पोटेंशियल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 0 इनपुट 0 आउटपुट का कड़वा सच यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त पूंजी ही नहीं है, तो 20% या 25% का बढ़िया रिटर्न भी आपके जीवन में कोई बड़ा आर्थिक बदलाव नहीं ला सकता। 1000 पर 20% का रिटर्न सिर्फ 200 होता है, जबकि 1,000,000 पर 20% का रिटर्न 2,000,000 होता है। इसलिए जब तक आपका इनपुट यानी आपकी अर्निंग बड़ी नहीं होगी, तब तक कंपाउंडिंग का असली जादू आपको महसूस ही नहीं होगा। अर्निंग कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। हाई वैल्यू स्किल्स सीखें। आज के दौर में केवल बुनियादी डिग्रियों के भरोसे कमाई नहीं बढ़ सकती। एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एडवांस सेल्स जैसी हाई डिमांड स्किल्स सीखें। सेकेंडरी इनकम सोर्सेस, साइड हसल, अपनी रेगुलर जॉब या बिजनेस के अलावा खाली समय में फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करें। अपस्किलिंग पर निवेश करें। स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए लगाने के बजाय उस 5,000 रुपए को किसी प्रीमियम कोर्स, किताब या मेंटरशिप में लगाएं, जो आपकी मासिक आय को 20,000 रुपए तक बढ़ाने की क्षमता रखता हो। सेविंग, कमाए गए पैसे को रोकना सीखें। जब आपकी अर्निंग बढ़ने लगती है, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है सेविंग, बचत। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनकी कमाई बढ़ती है, उनके खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। वित्तीय भाषा में इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर आपकी कमाई 50,000 रुपए प्रति महीने हो जाती है, लेकिन आपका खर्च भी 50,000 रुपए है, तो वित्तीय दृष्टि से आपकी स्थिति अभी भी शून्य ही है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का नियम अपनाएं ज्यादातर लोग सोचते हैं। कमाई, खर्च, बचत, ये तरीका पूरी तरह से गलत है। सही और अमीर लोगों का फॉर्मूला है कमाई, बचत, खर्च। जैसे ही आपकी आय आपके खाते में आए, सबसे पहले अपनी तय की गई बचत की रकम कम से कम 20% से 30% को अपने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दें या लॉक कर दें। बाकी बचे पैसे में अपने महीने भर के खर्चे चलाएं। लीकेज बंद करें और इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड किसी भी तरह का निवेश शुरू करने से पहले अपने कम से कम 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस, घर का खर्च, राशन, बिल, ईएमआई को किसी सुरक्षित लिक्विड फंड या बैंक एफडी में अलग रख दें। ये फंड संकट के समय आपकी ढाल बनेगा। अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण। क्रेडिट कार्ड के न्यूनतम भुगतान, मिनिमम ड्यू के जाल, महंगे सब्सक्रिप्शंस और केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए की जाने वाली गैर जरूरी शॉपिंग को पूरी तरह बंद करें। इन्वेस्टिंग, पैसे को काम पर लगाएं।
जब आपकी अर्निंग मजबूत हो चुकी है और आपके पास हर महीने एक अच्छी खासी बचत जमा हो रही है, तब आता है असली खेल इन्वेस्टिंग निवेश। इन्वेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य केवल पैसे को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उसे महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट से अधिक रफ्तार से बढ़ाना और आपके सोने के बाद भी आपके लिए 24 घंटे काम करवाना है। सही एसेट एलोकेशन कैसे करें? अपने बचाए हुए पैसे को कभी भी किसी एक ही जगह न लगाएं। अपने रिस्क और लक्ष्यों के हिसाब से पैसों का सही विभाजन करें। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में सिप के जरिए लगाएं। लंबी अवधि में इन्होंने 12% से 15% का औसतन रिटर्न दिया है। सुरक्षित विकल्प स्टेबिलिटी गोल्ड ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स में कुछ हिस्सा रखें, ताकि जब शेयर बाजार में गिरावट आए तो आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहे। हाई ग्रोथ आइडियाज, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आपकी अर्निंग अच्छी है और आप रिस्क उठा सकते हैं, तो अपनी बचत का 10 से 15% हिस्सा अच्छे स्मॉल कैप फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाएं। कंपाउंडिंग की असली ताकत जब आपकी अर्निंग बड़ी होती है तो आपकी मासिक सिप भी बड़ी होती है। मान लीजिए आप हर महीने 25,000 रुपए की सिप 15% के अनुमानित रिटर्न पर 15 सालों के लिए करते हैं, तो आपकी जमा पूंजी 45 लाख रुपए होगी। लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से उसकी कुल वैल्यू लगभग 1.67 करोड़ रुपए बन जाएगी। यही है अर्निंग को बढ़ाकर इन्वेस्ट करने की असली पावर। सही प्राथमिकता तय कीजिए। समरी रोड मैप पहले 1 से 2 साल अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपनी स्किल्स, काम और बिजनेस पर लगाएं, ताकि आपकी मासिक आय आपकी बुनियादी जरूरतों से कम 2 गुनी या 3 गुनी हो जाए। अगले पड़ाव पर एक सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाएं। 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करें, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लें और अपनी बचत दर को 30% से 40% तक ले जाएं। अंतिम पड़ाव पर अब उस मजबूत बचत को अनुशासित तरीके से इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करें और शांति से पैसे को बढ़ते हुए देखें। याद रखिए, आप कितनी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्यों न बना लें, अगर आपकी अर्निंग की नींव ही कमजोर है तो वित्तीय आजादी की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए आज ही से टिप्स ढूंढना और मार्केट टाइम करना छोड़िए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए। अपनी कमाई को 2x 3x कीजिए, बचाना सीखिए और फिर सही जगह इन्वेस्ट कीजिए।